जय हिंद दोस्तों। ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में पड़ता है। अमित जी हैं, विशाल जी, दोनों भाई हैं। बहुत अच्छा सजाया इन्होंने अपना ये तबेला। नया रंग दिवाली से पहले देख के मन खुश हो जाता है। आने वालों का भी मन खुश हो जाएगा, क्योंकि गाय भी बहुत बढ़िया दिखाते हैं और बात भी बहुत बढ़िया करते हैं। आज ये वैक्सीन पे बात करेंगे। इनके ऊपर जो यहाँ पर आए हैं खरीदार, वो कश्मीर से हैं। तो आइए आपसे भी मिलाते हैं। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका वाहिगुरु डेयरी फार्म। नमस्कार। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? रफीक अहमद रफीक अहमद जी। कितना पढ़े हैं? अंडर ग्रेजुएट हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट अच्छा, जी। क्या करते हो? अभी तो फिलहाल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। खेती खेती भी कितनी है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बाग है? भाग में घास वास का कौन से जिले में है? बड़गांव चाडोरा मडगांव में है। जी। सेब का बगीचा नहीं है? सेब का बगीचा तो वहाँ तो बहुत है, साउथ साइड में है। तो हमने इन्हीं के लिए चारा बोते हैं सारा। अच्छा, तो ये गाय जो दिखा रहे हो हाँ जी, पूरी ब्रीड में है? हाँ फुल ब्रीड में है। बहुत अच्छे फार्म से लिए। ऑर्डर भी है? ऑर्डर ब्यांत कौन सी है? ब्यान सेकंड टाइमर है। अच्छा, हाँ जी, आपके पास कितनी है पहले? 8-10 पशु ट्रेनिंग की कहीं? ट्रेनिंग में कब से कर रहे हो? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कितना हो जाता दूध? दूध तो निकलता है, 1-1.5 क्विंटल निकल जाता है। क्या रेट जाता है? ऐसे तो जाता है लोकल हमारा 45 रुपये, ऐसे बेचते हैं। अगर बालक में बेचेंगे तो 35 रुपये जाता है। वैसे 45? वो महंगा होना चाहिए दूध तो रेट बहुत ज़्यादा है इसका। फोकस नहीं है अभी इस काम पे, फोकस नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। गवर्नमेंट भी कुछ फोकस दे। कितने पैसे लगाए इस गाय? उसका हमने जोड़े मिल लिए। जोड़े मिल लिए। कितना दूध देगी? हमने वो तो किया था 30 प्लस होनी चाहिए। कौन सी ब्यांत है? सेकंड लैक्टेशन में है। मेरे को बुढ़ी लग रही है। तो ऐसे थोड़ा टाइम, कोई गैप में बच्चा देती है, कोई ऐसे दिख रही है। हैवी बॉडी स्ट्रक्चर है ना, इसलिए अपने को भारी भारी दिख रही है। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ईयर में, सेकंड में। तो कब तक भी आएगी? बयाने में अभी कितनी तारीख को दिन बताए थे उसने? पूरे 15 दिन बाकी। 12 से 15 दिन बाद। सेक्सुअल ऐसी में? नहीं, कन्वेंशनल है, खुद डिस्कवरी की है। हाँ। आगे नेक्स्ट इसको एवरेस्ट लगा है, पूरा सॉफ्टवेयर के डाटे से रिकॉर्ड लिया भैया ने। अच्छा, हाँ, बहुत तो- अच्छा रेपुटेटेड तो फार्म। क्या दाम लगा? दाम 2.5 लाख का जोड़ा लिया है। 2.5 लाख का जोड़ा? हाँ, एक ये गाय है, दूसरी इससे भी बेहतरीन है। 30-35 दे देगी? नहीं, 40 प्लस देगी। इन्होंने पहले 40 दिया हुआ है। पहले अब- दिया हुआ है? हाँ, अभी पहली ब्यांत में? पहली ब्यांत में इन्होंने अपनी खुराक से आइडिया लगाया है, लेकिन बहुत अच्छा तो फार्म 40 प्लस जो है 1.25 लाख में माने इसको? गाय तो 1.5 लाख के ऊपर की है। हाँ। लेकिन अच्छे रेट में मिली है। अच्छा, हाँ। दूसरे जोड़े वाली दिखाओ यार। हाँ, जोड़े वाली उससे भी अच्छी है। हाँ, उससे अच्छी है। एचएफ का बहुत रेयर कलर है, ब्लैक कलर बहुत कम मिलता है। क्रॉस में HF चलेगी कुछ? नहीं, बिल्कुल 100% प्योर है। खुद ये टर्मिनेटर की है। हाँ। इसको भी एवरेस्ट ही लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये भी 40 प्लस ही करेगी। ये भी 40 प्लस ही? बिल्कुल करेगी। दोनों 2.5 लाख का जोड़ा? 2.5 लाख का। कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। गाय बहुत क्योंकि अच्छी है। 45 वाली पहले ब्याज से कितना दिया? 40 लीटर। तो 45 पे जाएगी? हाँ, 45-40 के प्लस ही कश्मीर में जाएगी, करेगी। वो भी 40 प्लस हाँ, जाएगी। जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो अभी इतने दूध वाली तो कुछ लगता है शक मुझे। शक यही है ना कि गाय इनको रेट में मिली है अच्छे में। तुमने कमीशन नहीं खाया? नहीं, कमीशन तो मैंने हेरा फेरी नहीं की? नहीं, मैंने हेरा फेरी नहीं की, कमीशन जरूर ली है। अच्छा, हर आदमी को पेट लगा हुआ है। बदले में हम ये शर्त रखते हैं, सबको बोलते हैं, जानवर अच्छा मिलना चाहिए। जो परदेश से आए हैं, गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और टिट्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली ये जोड़े के साथ पहले गाय कोई दूसरी लिया था, रफीक ने दोनों को ओके किया था, लेकिन वो गाय क्लियर 3 थन थी, नस उतरी हुई थी। फार्मर को खुद भी नहीं पता था। ड्राई पीरियड में मास्टाइटिस हुआ, नस उतर गई। हमने इनको बोला ये गाय 3 थनी, लेकिन फार्मर ने भी सेम टाइम बोला जो दूसरी आपको अच्छी लगती है आप डाल लो। पहले 240 का सौदा था, फिर 10,000 बढ़ा के इस गाय को डाल। अच्छा। हाँ जी। 10,000 बढ़ाए, 10,000 तुम खा गए? नहीं, 10,000 बढ़ाया। गाय गाय में डिफरेंस था, वो थोड़ी छोटी अच्छा, थी आज गाय। के प्रोग्राम में तुम ये बताओ हाँ जी। कि वैक्सीन जो होनी चाहिए, हाँ जी। कब हाँ जी। होनी चाहिए? देखिए, अगर आपको अच्छा रेपुटेटेड फार्म करना है, एचएफ ब्रीड पे, हाई ब्रीड पे काम करना है, तो वैक्सीन तो एक पिलर है डेयरी फार्म का।
फाउंडेशन है। वैक्सीन के बिना आप इन गायों का फार्म पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल? 1.5-2 लाख की गाय ले रहे हैं, एक दिन भी कोई भयंकर वायरस आ गया तो पूरा फार्म फिनिश कर देगा वो। वैक्सीन लगी होगी फिर नहीं। फिर नहीं। जो आज का टाइम चल रहा है, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे हम एफएमडी और गलघोटू, जिसको एचएस बोलते हैं, ये 2 in 1 आती है। अच्छा, हाँ, ये अभी लगा सकते हैं, लेकिन आज पहले आप एनिमल का डीवार्मिंग कर दीजिए, फिर 20 दिन बाद उसका टाइटल क्रिएट हो जाता है, फिर आप एचएस और ये एफएमडी करिए। सरकार दे रही है वैक्सीन? सरकार दे रही है, लेकिन वहां पे भी मैं, चलो सरकार की आलोचना तो नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपायरी भी बीच में उसके चल रही है। तो आप देख के, अगर आपको प्राइवेट भी खरीदना पड़े तो अपनी परचेस करके यूज करें। अगली ले। हाँ, नमस्कार। बस। आपका नाम क्या है? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद। तो कितनी गाय रखते हैं पहले? ये घर में है 4। 4 है। दूध कितना होता है? बहुत अच्छा। कितने दूध वाली हैं? 30 वाली है, 25 वाली भी कहाँ से ले गए? वो कश्मीर से ली। वहीं से ली? हाँ। तो वहां से तो सींग वाली होती है, वो कम दूध हाँ, वाली। ज्यादा डीहोनिंग नहीं करवाते, हम्म। लेकिन बीच बीच में कई गायें अच्छी है जो 20-22 लीटर दूध देती है। बागवान है आप? कितने? बहुत। कितना है सेब का? सेब का है 4 का ना। 4 किलो हाँ। लाए हो खिलाने के लिए? नहीं, इधर नहीं है तो कश्मीर आओगे तो वहाँ दे दूंगा। खिलाओ। अब ट्रक जाएगा ना, तो भेजिए। जाएंगे, मैं भेजूंगा वहाँ। आज तो तुमने खिलाया नहीं कभी, खुद तो खाते हो। आते हैं। तो कितना दूध देगी ये? दूध देगी 32-33 लीटर कम से कम। इनके पास, हाजी साहब के पास बहुत अच्छी तो बछड़ी है। पहले उनको जो 40-45 में लेके दिया जोड़ा, हाँ जी, तो वो संभाल लेंगे? बिल्कुल संभाल लेंगे। उनके पास पहले कितने वाली हैं? उनके पास पहले 30 टोटल वाली भी, हाँ 35 वाली भी है वहाँ पे। 17 एनिमल है, जिनमें 5-6 हिफर उसने खुद रेडी किए है, रफीक ने। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा इसका दूध दाम निकला। क्या है? ये 1,10,000 की है। 1,10,000। हाँ, जो आप पहले और अभी की 30 देगी? 30 के ऊपर ही प्लस ही है, 35 भी दे सकती है। मैं वही, तुम सही बताओ, अटकलें नहीं लगाओ। मैं अटकले बताता हूँ ना क्या कहना चाहता था। जो आप पहली गाय की बात करते हो, अब है वो भी सेकंड टाइमर है, ये भी सेकंड टाइमर, लेकिन इनका आपस में 1-1.5 साल का एज का डिफरेंस है। कोई गाय पहली बार दूध के दांत में, 2 दांत में डिलीवरी कर जाती है, तो वो नेक्स्ट टाइम दांत पूरे भी ना भी आएगी। जो पहली बार 4 दांत में डिलीवरी करेगी, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम दांत पूरे हो जाएंगे उसके। अच्छा, वो वैक्सीन की बात हम तुमसे कर रहे थे। हाँ जी, लेकिन जी। पहले हमें ये बताओ हाँ जी, कि 1 महीना पहले गाय बिक के गई, ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी, तो अब उसका फोन आया आजकल में किसी के पास कि भाई गाय के पेट में बच्चा मर गया, हाँ अपनी जी। गाय वापस ले लो। तो नहीं, ऐसा हो जाता है? बेचने वाले की गलती नहीं है वहां पे। हम्म। गाय मर भी सकती वो है। कहता पैसे दो हमको, नहीं गाय ले लो। नहीं, ऐसी बात, अगर पेट में बच्चा ही ना होता हाँ। तो फिर पूरे पैसे देने का हकदार है जिसने बेची है, चाहे मैंने बेची है, या बदले में मैं दूसरी गाय दूंगा। हाँ। पैसे तो नहीं कोई खाते में डालता, लेकिन गाय के बदले में गाय देना उनका फर्ज है, बिल्कुल। हाँ। नहीं तो 1 महीना पहले ले गया तो हाँ जी, तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी है? हमारी जिम्मेदारी तो उनके घर पहुंचाने तक की है, कि इनके घर गाय पहुंच गई, ठीक है, गाड़ी वाले को किराया दे दिया। बंदा किराया भी तभी देता है जब उसको सब कुछ सही नजर आता है, नहीं तो वहीं पे ही लफड़ा क्रिएट हो जाएगा जहां कुछ गलत किया होगा। चोरी ज्यादा दिन नहीं छिपती। नहीं, अगर गाय के पेट में बच्चा मर गया, हाँ जी, तो गाय जिंदा रहेगी? नहीं, गाय उसमें मतलब डिलीवरी करानी। फार्मर को कितना अवेयरनेस है। जो बंदा गाय लेके गया, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो तुरंत गाय बता देती है, गाय उठ बैठ भी करती है। फिर अगर पहले तो वो बच्चा फूल जाता है, पहले 3 दिन पेट में बच्चा फूल जाएगा, डिलीवरी करानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बच्चा काट के भी बाहर निकालना पड़ता है, अंदर वायर डाल के उसका अकेला अकेला पार्ट काटना पड़ेगा, फिर बच्चा बाहर आएगा। अगर फिर उसके बाद वो डिले हो गया तो वो फ्लूइड सारा सूख जाता है, जो पानी होता है, फिर उसके बाद बच्चा सूख जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम? फिर प्रॉब्लम है, गाय वो इन्फेक्शन इन्फेक्शन फैल जाएगी, जहर बद होगा, गाय मर जाएगी। अगर वही छोटा भ्रूण होता है, 3 महीने का, 2.5 का, 4 महीने का भ्रूण सूख जाता है, तो फिर वो गाय दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती। अच्छा, अगर पूरे टाइम पे है बच्चा तो वो फूल जाएगा बच्चा, वो गाय मतलब सूख भी गया तो इन्फेक्शन फैलेगी, गाय मर जाएगी, ज्यादा चांसेस है।
उससे अच्छा है कि आपकी अवेयरनेस है तो आप उसकी किसी भी तरह डिलीवरी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा ही मरा हुआ दिया है गाय ने, गाय तो ठीक है। आपके यहाँ तो चारे की बहुत कमी है, चारे की कमी है वहाँ कश्मीर में तो। चारे हाँ हरा चारा हाँ, कम है बोलते, हाँ, खिलाने के लिए क्या क्या है आपके पास? हमारे पास एक अपना जो है गांव का घास है ना, वही है धान का। धान का, हाँ। चावल की पराली। अच्छा, तो वो तो अच्छी है, अच्छी है ना वो। इनके वहाँ की है अगर ना। बासमती की पराली रहेगी ना हाँ, तो फिर ये परमल से फिर भी अच्छी है। दूध तो नहीं। तूड़ी का मुकाबला तो थोड़ी नहीं हम कर हाँ, सकेगी। थोड़ी डालते हैं ना वहाँ हाँ, से। एक चीज और मैं अगर कश्मीर, दूध लेना है हाँ तो जी, और मैं उसमें कुछ उसके साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट क्या है, जैसे गाय को पराली ज्यादा दे रहे हो तो वो पेट फैला देगी, उसका ढोल जैसा पेट बन जाएगा। अमोनिया होती है उसमें हाँ, ज्यादा। अमोनिया भी ज्यादा रहेगी। हाँ, तो मैं एक और चीज कश्मीर वालों को, ये हर एक बंदा आता है इनसे हम पूछते हैं, ये चोकर ही भिगो के खिलाई जा रहे हैं, जबकि चोकर का कोई रोल नहीं। 3-3 किलो गाय को चोकर खिलाई जा रहे हैं फीड के साथ। उससे क्या होता वो है? तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, और चोकर से दूध नहीं मिलेगा इनको। नहीं मिलेगा। खाली एक लिमिटेड मात्रा में 200-500 ग्राम चोकर दिया जाता है। सुन लो भाई, गाय थोड़ी शाइनिंग होती है, हेल्दी होती है, गाय को खाने का टेस्ट बन जाता है, उसको ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं खाने के। लेकिन आप चोकर ना खिलाओ, और उल्टा वो भी आप ये पानी में मिला के खिला रहे हैं, उसके तो गट्ठे बन जाएंगे अंदर जाके। मतलब एक दूध हम कह देते हैं 40 लीटर 30 लीटर, वो निकालना कैसे है, उसकी विधि है एक। साइलेज खिलाएं, कश्मीर में घास अच्छा है, फ्रेश घास है, उसके ऊपर कोई भी खाने की चीज नहीं बनी, जितने उसमें प्रोटीन और मिनरल है। घास खिलाएं और आप फीडिंग दे, और कोशिश करें सूखी फीड दे, गीली ना, भिगो के ना खिलाएं। तो अब ये अगली आ गई, हाँ, बहुत शाइनिंग है। चौथे नंबर पे आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो झूठ बोला इसके ऊपर कि ये दूसरे की है, पहले की है? नहीं, ये सेकंड टाइमर है, झूठ बुलवाती थी ये। हाँ, हमने बोला नहीं, बहुत बोला इसने, बोल दो बोलो तो। झूठ। दिखने को ये तो फर्स्ट पहले में टाइमर, बोल दो इसको। हाँ फर्स्ट टाइमर ही हिपर लगती है दिखने में। क्या दाम लगाया आपने इसका? इसका 1 लाख। पहली 1,10,000 की थी, ये 1 लाख दूध की है। कितना देगी? दूध देगी 30 के ऊपर। 30 के ऊपर हाँ, देगी। फर्स्ट टाइम में 30 दिया हुआ है। अभी पहले अभी 25 दिन बाकी है डिलीवरी में। 35 दे देगी? आप 35 भी दे सकती है, लेकिन बहुत अच्छे फिर फार्म। महंगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं महंगी, महंगी करेक्टर तुम्हें बहुत साठ अच्छे। गांठ की होगी कोई? नहीं, करेक्टर बहुत अच्छे है। तुम पास में थे? हाँ मैं पास में था, आमने सामने था। वो आरा वाला भी साथ था, ये भी साथ कब तक है। बयानी है? अभी 20-25 दिन ले जाएगी। 30 से ऊपर देगी? हाँ, 30 से वो बिल्कुल ऊपर देगी। वैक्सीन की बात कर रहे थे। हाँ जी जी। पहले वो तो डीवार्मिंग है, हाँ जी। क्या प्रोसेस है उसको, क्या होता है डीवार्मिंग? डीवार्मिंग तो एक हमने गोली देनी है ना एनिमल को, कि पेट के जो उसके कीड़े हैं, जंतु है, वो खत्म होने चाहिए, जिससे वो तो वैसे भी एनिमल का हर 3 महीने में 4 महीने में हमें करना चाहिए। ठीक है। क्या फायदा? साल में 3 बार करना है। प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती, पशु को चिचड़ नहीं होता, अच्छा, शाइन अच्छी रहती है। डीवर्मिंग के बहुत फायदे, जितना टॉक्सिन फालतू होता है ना, हाँ। वो सारा डीवर्मिंग निकाल देगी। निकाले। और जो जानवर खाना खा रहा है, जैसे हम छोटे अपने घर के ह्यूमन बीइंग में कहते हैं, यार बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे को लग नहीं रहा यार, इसके पेट में कीड़े हैं, डॉक्टर से दवाई लो। वही बात जानवर की है, वो कीड़े ही खाना खाएंगे तो फिर वो गाय को दूध कैसे बनने नहीं बनेगा? गाय का शरीर नहीं बनने देते। अच्छा, वो हमारी नजर फिर वहां चलेगी। हाँ जी, तो वो उसकी पीठ ऐसी है जैसे धागा रखकर नहीं बनाई गई? बिल्कुल सीधी है। बिल्कुल सीधी। और नेक ये बहुत अच्छी है, दूध बड़ी की लंबी। पहचान है। हाँ, दूध की बड़ी लंबी पतली नेक पैसे है। ज्यादा लिए थे? छोटा सा 1,10,000? नहीं अंकल जी, 1 लाख की? 1 लाख लिया है। 90,000 रुपये चाहिए। बछड़ी 1.25 लाख की है सर जी। चाहे तुम 2 लाख के करो। मैं कहता हूँ, मैंने तो मुंह ही हिलाना है। हाँ। लेकिन आज की डेट में सबको बाजार का पता है, कोई भी आदमी कच्चा नहीं है। लेकिन एनिमल मैंने बहुत इनको तुम सिलेक्टेड लेके सच्चे दिए। हो? 100%। तुम भी सच्चे हो? सच्चे तो चल के दिखाओ ना वहाँ चलते हैं, कश्मीर में, बस कितना दूध देंगी पता चल जाएगा। पता लग जाएगा। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, हाँ, आप मेरे बिना भी जाएंगे तो सारे मेरे बंदे मैं तो साथ बोलेंगे। लेके जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। नहीं तुझे पकड़ेंगे नहीं फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। जब कभी बेईमानी करो तो? बहुत आदर करते हैं ये लोग। अभी विशाल जाके आया, करते हैं? वापस नहीं आने दे रहे थे। सही बात है। कहीं होटल में नहीं रुकने दिया, सब लोगों ने घर पे रुकवाया। ये हम 5 साल से इनकी वीडियो बना रहे हैं, गलतियां ढूंढते हैं इनकी, फिर गलतियों को उछालते हैं कि यहाँ इन्होंने ऐसे बेईमानी की, लेकिन मिलती नहीं है। कोई बेईमानी नहीं। मिलती नहीं है। चलो अगली। धन्यवाद।
ये अंकल जी दूध की निशानी, ये इसकी दूध की ये सारी निशानी है, जोर से बोलो। रबड़ जैसा अडर रहा है बिल्कुल। और इसकी पूरी मिल्किंग वेन अकेला अकेला अंग बता रहा है। इसकी टांग देखिए कैसे स्ट्रेट है। इतना हैवी बॉडी होने के बावजूद भी इसके लेम कितने स्ट्रोंग है। हूफ बहुत स्ट्रोंग है इसकी, इसको लेमनेस नहीं आएगी जल्दी। और इसकी स्पाइन बता रही है इसको पूरे मिनरल्स मिले हैं। हर एक फार्मर से हर चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, एनिमल मुंह से बोलता है कि मेरे को कैसा संभाला है, कैसी केयर की है और मैंने दूध कितना देना है। बहुत जानकारी मैंने रखते हो। बिल्कुल नहीं पूछा कितना दिया कितना नहीं दिया, लेकिन इस गाय ने मतलब थाप दे दूंगा मैं इनको 50 लीटर दूध की, अच्छा, बिल्कुल 50 लीटर की थाप दूंगा। ऐसी गाय को 60-65 क्या लीटर बोल आपका के क्या नाम बेचते है? हैं। शकील अहमद। शकील अहमद। शकील अहमद। जी सर। तो कितने पशु रखते हो? अभी कोई नहीं है सर, पहले करता था, 1 साल से नहीं है कोई। 1 साल से नहीं। तो अब ये 50 वाली ले जा रहे हैं। 50 वाली लेके जा रहे कितनी हैं। ले जा रहे 17 हो? से मैं फार्मिंग कर रहा मैं बताता हूं, ये हमारे कश्मीर के वन ऑफ द बेस्ट फार्मर है, बहुत ही मेहनती लड़का है। 55 गायें इसने उस टाइम पे की जब कश्मीर में लोगों को पता नहीं था ये ब्रीड क्या चीज है। अच्छा, उस टाइम इसके पास 55 गाय थी, दूध भी 700 लीटर था पूरे दिन का 55 गाय में। मतलब अच्छे रेपुटेटेड फार्मर है, अवार्ड भी मिले, मीडिया भी बहुत इनके घर पे, नेशनल मीडिया ने कवरेज किया। थोड़ी समय की बात थी, कोई फैमिली प्रॉब्लम ऐसी आई कि पहले वाला सब सेल करना पड़ा, 1 साल छोड़ के घर बैठे। लेकिन हर वक्त दिन रात दिमाग में यही था कि डेयरी फार्मिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो परिवार भी चला सकता है और हर वक्त जेब में पैसा रहेगा आपके। सही कह रहा है। हाँ सर। पढ़ा लिखा है, अच्छी पढ़ाई की खेती है, भी लेकिन आपके पास? नौकरी नहीं हाँ, सोची खेती कभी। कितनी है? बाग है सर। अच्छा, कितने हैं? एकड़ कनाल। हाँ हाँ, कनाल कितना है? तकरीबन 5-6 कनाल है। अच्छा, 5 कनाल करीब। कितनी पेटी हो जाती है सेब? सेब एक गाड़ी हो जाती है। एक गाड़ी रहती है। कहाँ जाता है? यही जाता है, दिल्ली जाता है। दिल्ली जाता है या वहीं भेज देते हो? वहीं पे भेजते हैं, फिर आगे जाके दिल्ली जाता है। अच्छा, तो गाय का काम मानते हो बढ़िया है। हाँ है। इसमें क्या है, गाय का काम तो बढ़िया है। तुम बात कर रहे हो लेकिन हम तुम एक बात बीच में काट रहे हैं। हाँ जी, तुम लोगों की वजह से मेरे गुरु घर में मेरा बहुत सम्मान हुआ। हमारा भी इसके तुम वही, लोग। हमारा भी वही गुरु घर तो है, कोई फर्क अब इसका दाम क्या है? दाम एक्चुअली ये 7 गायें इकट्ठी ली है हमने, एवरेज बना के 1,30,000 की। गायें तो ये 50 अकेली, वाली 31 की। नहीं नहीं, ये ये average तो बना के। ये तो 2.5-3 लाख की भी गाय कम है, जितना प्राइस बोले उतना तो कम अब है। 31 में माने इसको। नहीं, हाँ अब मान लीजिए 31 में, लेकिन मतलब ऐसी 31 की 1.5-2 की नहीं मिलती, 2 लाख के आसपास की तो गाय। शकील जी चलेगा बढ़िया। जो वहां तक जाते कितना समय इसमें बाकी है अभी? अभी 15 इसमें दिन। 20 दिन ले जाएगी। 20 दिन ले जाएगी। हाँ जी, मतलब कि कोई स्ट्रेस नहीं होगा वहां तक? नहीं नहीं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मौसम नहीं, इसे ठंडा लिया है। तो लिया, थोड़ा कच्चा ही लिया। थोड़ी कच्ची ली। अच्छा अच्छा। थोड़ी तो कितना भाड़ा लिया ट्रक वाले ने? अभी नहीं किया अभी तक। 35,000 रुपए। 35। पहले 47 में गाड़ी जा रही थी, अब जैसे सेब चला है हाँ, तो सेब का भाड़ा ज्यादा मिलता है, फिर इधर कम में भी चले जाते हैं। स्टॉपेज एक ही स्टॉपेज है लखनपुर बॉर्डर पे, जहां पे इनकी एंट्री होती है पूरी कितना? शहर। इसको मिनरल फीड कितना करना होगा? इनको फीड इसको चाहिए कम से कम पूरे दिन की 15 किलो। अच्छा, वैसे ऐसी गायों की फीड काउंट नहीं करनी चाहिए, हर वक्त आगे दाना पड़ा रहे। पड़ा रहे। बिल्कुल, अगर 50 किलो लेना है। लेना है तो साइलेज भी हर वक्त आगे पड़ा रहे, हरा चारा भी अलग से चाहिए और तूड़ी भी चाहिए। कितना खर्चा आएगा इसके दूध पे तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर इसको 400 रुपए से 500 रुपए एक दिन का खिला दे तो बहुत अच्छा है। उसमें मतलब एक्स्ट्रा डोज भी है इसकी, अच्छा, इसको मेंटेन करने का खर्चा भी बीच में है। ठीक है। और 2,500 रुपये अगर रोजाना इससे लेना हाँ है जी बिल्कुल, तो तो 500 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। मतलब इसका बहुत केयर करना पड़ेगा क्योंकि दूध जो है इसकी चर्बी है एक तरीके से। हाँ जी बिल्कुल, बॉडी का निचोड़ ही है। और बिल्कुल जब वो जाएगा बाहर तो बेकार आएंगे। बिल्कुल, इसकी जब केयर देंगे नहीं तब करनी तभी तो आपने। आएगा वहां से। हाँ। जब यहाँ से देंगे तो वहां से दूध आएगा। आपने इस गाय की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी, ये हाँ। कोई छोटा बच्चा नहीं है। आपने अपनी मैनेजमेंट उस हिसाब से बना लेनी है। कितना मिनरल चाहिए इसको? मिनरल चाहिए इसको 50 ग्राम एक दिन का। 50 ग्राम से क्या होगा? हाँ नहीं चाहिए, 50 ग्राम इनफ है। जब आप अगर 100 कंटिन्यू, ग्राम दे दे? नहीं जब आप कंटिन्यू पे, वो मतलब हर चीज पे खर्चा भी है। हाँ। लेकिन 50 ग्राम इज इनफ। जब हरा चारा है उससे भी मिनरल मिल रहा है उसको, अच्छी फीडिंग दे रहे हो उसमें भी मिनरल मिल रहा है इसको। बहुत शांत है। हाँ चलो जी। ठीक है।
ये भी आपने ली? पहले आइए। ब्रीड बताओ पहले इसकी कितनी? 100/100 है जी, पूरी? पूरी फुल ब्रीड है। तो कौन सा सीमन है इसका? ये खुद है जुपिटर की, हम्म। आगे इसको डेनो लगा है, CRB कंपनी का आया था डेनो। अच्छा, हाँ जी, नॉर्मल? हाँ नॉर्मल कन्वेंशनल कितने दूध वाली है? दूध। ये भी 50 के आसपास। तीसरी में आती? नहीं, सेकंड टाइमर ही है। एक्चुअली बात क्या थी, मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। हाँ। यो दूसरी हो सकता है, तीसरी भी हो, मैं ऐसे ऊपर नहीं लिखा, जो बताया सुन लिया। बात क्या थी, शकील पिछले 8 दिन से मेरे पास आया हुआ है। आइए शकील भाई थोड़े इधर। 8 दिन पहले मेरे खाना पास वाना आ गया खिलाया? था। हैं? हाँ कह रहे थे। अच्छा। तो 8 दिन में क्या है, जो पहले इसके पास मेरे से 50 गाय ले गया है, 50 की 50 हमने फर्स्ट टाइमर ही ली थी हमेशा। कभी इसने सेकंड टाइमर गाय नहीं ली थी। इसकी मतलब हमारी दी हुई शर्त समझ लो, इसकी सोच समझ लो, फर्स्ट टाइमर 2 दांत 4 दांत हमेशा बछड़ियां लेते थे। ठीक है, दूध अच्छा मिलता था नेक्स्ट टाइम। अब जैसे थोड़ा सा फार्म में ये पीछे रह गया, एक नई शुरुआत दोबारा कर रहा है, अभी तो फिर 7 से शुरू करना है ना, तो थोड़ा हमें दूध की क्वांटिटी चाहिए थी इसके लिए, और जल्दी? जल्दी थोड़ा बैठ के यही चीज इसने तो बोला। फिर मेरे को फर्स्ट टाइमर 6-6 महीने वाली हीपर ले दो, तो वो हमें नहीं ठीक लगा, वो ये चल नहीं पाता उसमें। फर्स्ट टाइमर थोड़ा कम देती है, ये दूध वाली गाय है। 2 हीफर भी लेके दी है इसको फर्स्ट टाइमर, लेकिन एक बैठ के डिसाइड किया कि इसको 150-200 लीटर दूध ये कितना चाहिए देगी? दोबारा। कितना देगी? 45 के ऊपर ही देगी। 45? हाँ जी, 45 के ऊपर। ये भी एक 30 में होगी? अब एवरेज बन गई, क्यों बीच में गाय थोड़ी 1 लाख वाली या कम वाली थी, इसलिए अकेली कितने की? ये भी 2 लाख की जाएगी। 2 लाख? हाँ जी। अच्छा, वो वैक्सीन की बात पूरी करो। हाँ, वैक्सीन मैं बता रहा था, जैसे अभी समय है HS और FMD का, बहुत जरूरी वैक्सीन है ये डेयरी फार्मिंग की। FMD आज से 1-1.5 महीना पहले या 1 महीना बाद लंपी स्किन की भी जरूरी है। पहले लग जाती तो ज्यादा बेटर थी, 2 महीने पहले आई से, वो टाइम लंपी का था, 7वां-8वां महीना। नहीं आपने लगाई, आप आज लगा रहे हो HS और FMD की, 1 महीने का गैप देना है कम से कम, उसका टाइटल क्रिएट होने में, उसकी इम्यूनिटी जो उसकी पूरी बन जाती है, फिर लगेगी इसको लंपी स्किन की। उसके बाद दोबारा इनकी टर्म आएगी अप्रैल में जाके, तो अप्रैल में इसको चाहिए समझिए थाइलेरिया की, जरूरी है वो भी। थाइलेरिया से भी बहुत नुकसान होता है लोगों का, गाय मरती है डायरेक्ट। लेकिन इन सबसे जरूरी एक वैक्सीन है, वो है ब्रूसिला की, ब्रूसिलोसिस जिसको बच्चा हम गिरा बोलते हैं, जिसमें गाय बच्चा गिरा देती है 7वें महीने में, जेर नहीं पड़ती। वो वैक्सीन लगेगी छोटे बच्चे को 4 महीने से 6 महीने की, 8 महीने की एज तक। उसी टाइम पे जब आपने छोटे बच्चे को ब्रूसिला की लगाई है 4-5 महीने के बच्चे को, उसी टाइम पे ही आप थाइलेरिया भी लगाइए बच्चे को, 1-1.5 महीने का गैप देके। लग सकती है ब्रूसिला बड़ी गाय को, लेकिन शर्त तो नहीं है कि वो गाय ना प्रेग्नेंट हो ना वो दूध दे रही हो। अगर आप बोलो ना, आज आप कहीं से गाय खरीद के लेके आए हो, आपने ब्लड टेस्ट किया, आपकी गाय ब्रूसिला नेगेटिव है, पर फिर उसको ब्रूसिला की वैक्सीन नहीं लगेगी। हाँ, वो गाय बड़ी है, ना वो दूध दे रही है, ना वो उसके पेट में बच्चा है, फिर ब्रूसिला लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि छोटी बच्ची को सबसे पहले आप 4 महीने की एज क्रॉस की है, ब्रूसिला की वैक्सीन दीजिए। ये 4 वैक्सीन है जो बहुत जरूरी है डेयरी फार्म पे। FMD और जो HS है वो आपने 2 बार करनी है 1 साल में। जब अप्रैल में आपने वो की है थैलेरिया, या उसी टाइम आप दोबारा FMD HS कर सकते हो, फिर 1-1.5 महीने बाद थैलेरिया, फिर उसके बाद लंपी, फिर दोबारा बारी आएगी इसकी HS और FMD की। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत धन्यवाद। सुनो भाई ध्यान से, बार बार पलट के सुनना, बैक करके। बड़े काम की बातें बताई उन्हें आज। क्या कहोगे ब्रीड में? मेरी फेवरेट बछड़ी है ये। अच्छा। हाँ जी, इसका मेरी दिमाग से हमने पैसा 10-15 हजार फालतू दिया है, हाँ। लेकिन ये बेमूल है। इसका ये जो पार्ट है ना, ये हाँ। सबसे बेस्ट है, किसी गाय को जल्दी नहीं बनता ये जो स्केयर है इसका, अच्छा। ये पूरा दूध की निशानी है।
अच्छा और इतनी लीन है कि मतलब ना इसने कभी मोटी होना है ना बूढ़ी होएगी जल्दी। अच्छा। हाँ मतलब कहीं कहीं कितने मेरे दूध वाली है? दूध 40 लीटर के ऊपर देना है। 40 ऊपर? हाँ अडर छोटा दूध ज्यादा। क्यों शकील, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? 40 के आसपास ही रहेगी, 35 के ऊपर। हैं? 35 के ऊपर रहेगी। 35 ऊपर रहेगी। तो फिर इसका केली का दाम क्या लगा? कितना था इसका? ये 140 के लगभग, तो 140-45। सीमन मैंने इसका दाम नहीं बहुत पूछा। लगा 140 मैंने का। इसका सीमन अच्छे रेपुटेटेड फार्म किया, कब एक्चुअली तक पूरा ब्याएगी? रिकॉर्ड नहीं लिया। कब तक ब्याना था? इसको यही 1 वीक है। एक हफ्ता? हाँ 9 महीने इसके ऑलमोस्ट पूरे या ऊपर के दिन है। 7-8 कश्मीर जाके ही डिलीवरी करेगी। जैसे ये शकील गाय खरीद के ले जाएगा हाँ जी और वहां जाके फिर ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये इतने दिन बाद दूध इतना हो जाएगा, इतने बाद। हाँ तुम जी भी ऐसी कामना करते हो कि अब उसके बाद इतना हो जाएगा, अब दूध इतना हो जाएगा? बिल्कुल कामना करते हैं जी। या अपने पैसे लिए चुप हो गए? नहीं बहुत मेरे को इसकी टेंशन रहती है हर वक्त पूरा साल। तुम्हारी टेंशन हमको रहती है। एक गाड़ी इसको साइलेज की भी लेके दी है पहले, गाय खरीदने से पहले साइलेज घर पे पहुंच हम गया। क्या करें, तुम्हारी टेंशन हमको रहती है बहुत धन्यवाद। कि कहीं के तुम बेईमानी ना कर बैठो, हाँ जी, हमारी हाँ। बदनामी हो जाएगी। एक सिर पे बाप होना चाहिए जो बच्चे को गलत रास्ते पे ना जाने दे। चलो, दूध दांत में है, दूध के दांत हम में इसको दूसरी ब्याज में समझ रहे थे। अब ये पहली बार कब तक ब्याएगी? अभी 20 दिन ले जाएगी। फर्स्ट टाइम में 35 बैठ लीटर वो कर दे इसको, बैठ मां दूध दूध देने वाली दूध देने कितना वाली देगी ये? लंबा चलने वाली 35 किलो पहली बार में। क्यों शकील? इसको तो अभी 30 ही मैंने तो बोला इसका है। क्या दाम लगा? ये भी उसी एवरेज में ही मिल गई अपने। 31 में? हाँ 31 में। इसका अकेली कितने लगे? अकेली को थोड़ा सा हमने कम गिनती किया था वैसे। हाँ। 31 से नीचे गिनती किया था। हाँ। हाँ अच्छा। लाख 1-10 ऐसे गिनती किया था। अच्छा 1,10,000 की। हाँ जी हाँ गाय बढ़िया। बहुत अच्छी है। मतलब ये बात वहीं पे आ जाती है ना, ये जब सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बार भी डिलीवरी कर गई ना, किसी को तो बोलो ये ऑर्डर की जो शेप है ये नए सीमन की है? नए सीमन की है। इसको किसी को बोलेंगे ना अभी दूसरी बार भी आएगी तो अगला बोलेगा हाँ यार ये दूसरी ही होगी, मुंह बड़ा छोटा है, शरीर बड़ा कसा हुआ है। इन चीजों के पैसे लगते हैं जानवर पे, खाली दूध के नहीं लगते। कितना दूध दिया, कितना देगी। तुम्हारी आज की वीडियो लोगों को बहुत प्रेरणादायक साबित होगी। ये कामयाब हो जाएगा, ये गाय लेके हाँ। सक्सेस हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं इसके साथ। रंग से कितना दाम बढ़ जाता है? रंग से दाम तो बढ़ता है, लेकिन अगर क्रॉस में वाइट रहेगी तो नहीं। करेक्टर के साथ रंग अच्छा होना चाहिए। अभी तो कैरेक्टर में पूरे करेक्टर अच्छी है, फेस बहुत अच्छा है, पीठ बहुत अच्छी हाँ, है। पीठ बता रही है। 1 महीना कच्ची जरूर है, लेकिन वेन्स और सॉफ्टनेस इतनी एड्रोपेट की बता रही है। मैं कुछ दूसरे में सेकंड टाइम कितना देगी दूध ये? दूध यही 35 और 40 के बीच तक। अपना मैं मिनिमम आइडिया लगा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसको 2 फर्स्ट टाइमर बछड़ियां दी थी। मैंने दूध बोला ये एक ने देना है शकील 22-20, एक ने देना है 25-27। कितना दिया उन्होंने? एक ने जो 20 वाला बोला था उसने दिया था 27 और जो 25 वाला दिया था उसने 25 दिया था। क्या बात है। हम तुम्हारे लिए रोज रोज दुआ करें, शुभकामनाएं रखते हैं कि जितना बताया उससे अधिक दूध तुमको मिले और कामयाब हो। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।